अस्सलाम वालेकुम। कॉमर्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर होने जा रहा है वो बैलेंस शीट और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में है। इसमें हम बैलेंस शीट को देखेंगे और बैलेंस शीट में जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ आते हैं उनके रिलेटेड हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यूनिट 12 जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट था जो हमने क्लियर किया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी हमने देखा। अब हम बैलेंस शीट और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट के अगर मीनिंग देखी जाए तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स डिफाइन करते हैं बैलेंस शीट को। एक स्टेटमेंट है जिसमें हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होती है जो कि हम फॉरवर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स से, और उसमें हम पूरी तरह से जो प्रिंसिपल्स है जो कंसेप्ट्स है वो फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब कि एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें हमारे बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के, जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं इस अकाउंट में या इस स्टेटमेंट में, जिसको ट्रांसफ़र करने और जिसको बनाने के वक्त हम पूरी तरह से जो प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स है अकाउंटिंग के फॉलो करते हैं। बैलेंस शीट का जो मेन पर्पज़ है यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है कि ये शो करता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटस ऑफ द बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। ये एक ट्रू एंड फेयर व्यू, एक अच्छी इमेज जो होती है, असल में जो इमेज होती है बिज़नेस की वो हमें शो करता है। ये एक स्टेटस रखता है कि इसके लिए कि इसका जो टोटल ऑफ कंसर्न रहेगा फिर वो गोइंग में रहेगा, कि इसमें जो भी कुछ हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में वो इस कंसेप्ट पे करेंगे कि ये गोइंग कंसर्न है, यानी कि ये स्टॉप नहीं हुआ है बिज़नेस, इसके बाद भी इसके ऑपरेशंस होने जा रहे हैं। ये ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड हम बनाते हैं, ऑन अ फिक्स्ड डेट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। The balance sheet is one of the important statement which is used to owners or investors to measure the financial soundness of the concern as such। इसमें जो हम बैलेंस शीट में जो हम दिखाते हैं ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यूज़फुल होता है बोथ ओनर्स जो कि मालिक होते हैं बिज़नेस के, इन्वेस्टर्स जो कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो चेक कर सके फाइनेंशियल साउंडनेस कि माली हालात से या माली तौर पे हमारा बिज़नेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो कंटिन्यू करते हैं मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट को। यहाँ पे मैंने लिखा है बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं इसलिए ताकि हमें लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज़ और लिस्ट ऑफ एसेट्स मालूम हो सके। लेफ़्ट साइड में हम लायबिलिटीज़ को लिखते हैं और राइट साइड में हम एसेट्स को लिखते हैं, ठीक है। जो बैलेंस शीट होता है ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे सोर्स ऑफ फंड्स क्या है और हमारा फंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। लायबिलिटी जो बैलेंस शीट शो करता है वो हमें सोर्स ऑफ फंड होता है, और जो हमारे एसेट होते हैं वो होता है हमारा कि हमने कहाँ पे जो सोर्स ऑफ फंड है इस्तेमाल किया है। ये याद रखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सोर्स ऑफ फंड जो लायबिलिटीज़ होते हैं और जो यूटिलाइजेशन होती है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एसेट्स होते हैं। अकॉर्डिंगली इट डिस्क्राइब्स दैट all the assets owned by the concern and all the liabilities and claims it owes to owners and outsiders। ये हमें डिस्क्राइब करता है जो भी हमारे एसेट्स बिजनेस ने ओन किए हैं और इस एसेट्स पे कौन से लायबिलिटीज़ और कौन से क्लेम्स हमारे आउटसाइडर्स और ओनर्स के हैं। अगर हम बैलेंस शीट को देखेंगे, इसका स्पेसमेन जो होता है ये हम दो तरीके पे बना सकते हैं। एक होता है ऑन इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बुनियाद पे हम अगर हम बैलेंस शीट को बनाएंगे तो वहाँ पे हम पहले उन एसेट्स को लेंगे जो कि कैश या कैश इक्विवेलेंट होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हम उस एसेट को लेंगे जो कि हार्ड कैश होगा, जैसे कि कैश हमारा है। उसके बाद हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लेंगे। उसके बाद हम अकाउंट्स रिसीवेबल, इसी तरह से इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि ऑन द बेस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब यही है कि हम ऑन द बेस ऑफ कैश, यानी कि कौन सा हमारा कैश रेडीली एसेट है उसको हम पहले लेंगे, उसमें कैश आएगा। और उसके बाद दूसरा क्या है, हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होते हैं जो कि कैश इक्विवेलेंट होता है।
तो इसके बाद हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं जो कि विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमारा इन्वेंट्री होता है जो डिपेंड्स अपॉन द डिमांड होता है, उस पर कैश हम बना सकते हैं। और लास्ट में हमारा होता है फिक्स्ड एसेट जो कि बहुत टाइम लेगा कैश बनाने में। तो इस तरतीब पे हम जब एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं या एसेट्स को बैलेंस शीट में हम मार्शलाइज करते हैं, उसको हम इस ऑर्डर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। दूसरी तरह से हमारा है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे, व्हेन द आइटम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फिक्सिटी और परफॉर्मेंस, एसेट एंड लायबिलिटीज आर शोन फर्स्ट। पहले हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रखेंगे एंड देन आर लिस्टेड फ्लोटिंग एसेट्स एंड liabilities. On the liability side, the liabilities will be have to be discharged last. वो सारे liabilities या वो सारे assets जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसेट्स होंगे, जैसे कि फिक्स्ड एसेट पहले आएगा, उसके बाद उससे जो नीचे होगा वो एसेट्स, और लास्ट में हमारा कैश आएगा। इसी तरह लायबिलिटीज से वो पहले आएंगे जो उनको हमें लास्ट में, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, उसके बाद शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। तो इस तरह की ऑर्डर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में ड्रा करेंगे। तो ये दो तरीके होते हैं बैलेंस शीट को बनाने में। पहला होता है ऑन द बेस ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा होता है ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स जो होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है, एसेट्स होते हैं रिसोर्सेज और आइटम्स जो बिजनेस ओन करता है, जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। एसेट्स टू प्रोड्यूस गुड्स, जो कि गुड्स प्रोड्यूस करने में या सेल ऑफ गुड्स में, और जिससे हमें प्रॉफिट यील्ड होता है। एसेट्स में हमारे डिफरेंट टाइप्स है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स जिनको हम फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, कंटीजेंट एसेट्स। अगर हम पहले वाले कैटेगरी की बात करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, ये वो एसेट्स होते हैं जो टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक वैल्यू होता है, और जो कि हम कंज्यूम नहीं करते हैं एट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि बिजनेस को हम जब हम बिजनेस करते हैं, इनको हम बेच नहीं सकते या इनको हम और एट अ टाइम बेचते नहीं हैं। इसको हम, इन एसेट्स को हम यूज़ करते हैं, इनसे हम जो है गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो फिक्स्ड एसेट, इनमें हमारा आता है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, लाइव स्टॉक, लीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, व्हीकल्स। ये जो सारे एसेट्स है फिक्स्ड एसेट्स है। इसके बाद हमारा आता है करंट एसेट्स, या हम फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम बेचते हैं और जो कैश में कन्वर्ट होते हैं विद इन अ ईयर। इनमें हमारे जो कैटेगरीज है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, इन्वेंट्रीज़ है। इन्वेंट्री में आ सकता है रा का भी इन्वेंट्रीज़, वर्क इन प्रोग्रेस का भी इन्वेंट्रीज़, फिनिश्ड गुड्स का भी इन्वेंट्रीज़, और सन्ड्री डेटर्स भी है, बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे एसेट्स आपको याद रखने होंगे। इनमें हमारा कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। एक्चुअली में ये एसेट्स नहीं होते हैं। जैसा कि हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे हमारा पहला स्टार्ट करने में कोई एक्सपेंस हो जाता है, कोई खर्चा हो जाता है, उनको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये जो एसेट्स, ये एक्चुअली हम एसेट साइड शो करते हैं, लेकिन ये एसेट्स नहीं होते हैं। इसी तरह हम शेयर्स को जब इशू करते हैं, उनके लिए हमारा कोई खर्चा रहता है, तो वो भी एक, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको हम रिबेट करते हैं या उसको हम वापस लाते हैं, जिसको हम एसेट की सूरत में शो करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे जो है ये हमारे फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये इसमें भी कोई क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट जो है कंटीजेंट एसेट्स, ये वो एसेट्स होते हैं जिन पे अभी हमें कोई ट्रस्ट नहीं है। ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, राइट टू ऑब्टेन फॉर शेयर्स इन अदर कंपनी ऑन फेवरेबल टर्म्स, राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंगमेंट ऑफ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स एट्सट्रा। जब कभी हमारा कोर्ट केस होता है, उसमें हमें भी पूरी श्योरिटी नहीं होती है कि हम वो केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो अगर जीतेंगे, वहाँ से हमें कोई एसेट आएगा, तो उसको हम कंटीजेंट एसेट बोलते हैं। लिक्विड एसेट होते हैं वो सारे एसेट्स जो कि हम जल्दी ही कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। जैसे कि कैश एक लिक्विड एसेट है, कैश एट बैंक एक लिक्विड एसेट है, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे जो है लिक्विड एसेट में आते हैं।
जब भी हम लिक्विड एसेट को मेजर करेंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये 4 आइटम्स हम एक्सक्लूड करेंगे, इनको हम करंट एसेट्स में लेंगे, लिक्विड एसेट्स में नहीं लेंगे। नेक्स्ट जो है वो लायबिलिटीज़ के रिलेटेड है। लायबिलिटीज़ जो है होता है, लायबिलिटीज़ जो ओब्लिगेशंस होते हैं कंपनी के या बिजनेस के आउटसाइडर्स को या ओनर्स को, इनमें हमारे 3 टाइप्स है, नॉन करंट, कैपिटल और करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट वो लायबिलिटीज़ होती है जिनको हमें एक ही साल में पे नहीं करना है, जिनको बहुत सारा टाइम है हमारे पास। इसी तरह कैपिटल होता है जो कि ओनर इन्वेस्ट करता है। करंट लायबिलिटीज़ होती है जिनको हमें विद इन अ ईयर पे करना है, ठीक है। नॉन करंट में हमारे जो है बहुत सारे लायबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म डेट, सोर्स डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म लोन्स रेज्ड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिटर्स, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट रेज्ड बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। ये सारे जो होते हैं ये हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स है जिनको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। इस तरह से कैपिटल होता है जो कि बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो ये जो होते हैं ये ओनर्स इक्विटी भी कहलाते हैं, तो नेट वर्थ भी इसको हम बोलते हैं। ये जो सारे कैपिटल होती है, कैपिटल जो होते हैं, ये सारे जो कैपिटल और लायबिलिटीज़ होते हैं ये बराबर आने चाहिए एसेट्स में, जो कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। तो लास्ट में जो हमारा है करंट लायबिलिटीज़, ये जो करंट लायबिलिटीज़ होते हैं ये वो लायबिलिटीज़ होते हैं जिनको हमें विद इन अ ईयर पे करना है, जैसे कि बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन्स, डिविडेंड पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स पेएबल, शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड लायबिलिटीज़ एंड एक्योर्ड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहाँ पे जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये करंट लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस में आएगा, क्योंकि ये प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये भी करंट लायबिलिटी के हेड में ही आएगा, लेकिन ये प्रोविजंस में आएगा। और इस तरह से हमारा जो टॉपिक है ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंसेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट एंड कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।